बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ आसिफ सलीमी साहब, और इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लू एरिया के बिल्कुल करीब, तकरीबन 500 मीटर के फासले पे। अब से 2 से 3 घंटे पहले यहाँ पे जो हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिसको ग्रैंड ऑपरेशन कहा गया, और फस्तायत की इंतहा देखी गई। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर शेलिंग की गई, फायरिंग की गई और उनको यहाँ से मुंतशिर किया गया, वो शायद हुकूमत को किसी ने इस चीज़ की गारंटी दे दी है कि आप लोग जो हैं वो सारी उम्र हुकूमत में रहेंगे, आप अपोजिशन में नहीं रहेंगे। इसीलिए शायद वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं कि या ऐसा लगता है सलीमी साहब कि इन्होंने कल को एहतजाज नहीं करने, या इन्होंने अपना कल को जमहूरी हक का रोना नहीं रोना। जिस तरह से आज लोगों को धकेला गया और बाकायदा जिस तरह गाड़ियां ऊपर चढ़ाई गई, वो फुटेजेस सबने देखी। जिस तरह आंसू गैस के शेल थे कि यहाँ से 5-5 किलोमीटर के फासले पर भी जो सांस लेना है वो मुश्किल था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जितना वो मुकाबला कर सकते थे वो मुकाबला किया। क्या कैसे देखते हैं आप इस ऑपरेशन को? क्या जमहूरी हुकूमत को इस तरह का ऑपरेशन जेब देता? अच्छा सर, वो तो बात हम कर लेंगे। पहले तो सर ये बताएंगे गंडापुर और बुशरा बीबी हैं कहाँ पे? सलीमी साहब, इस वक्त ना ये सवाल सब लोगों के जहन में कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब किधर है। अब जब आपको याद होगा, ऑपरेशन स्टार्ट होने से सिर्फ 15 मिनट पहले जो एयर वाई था, उससे भी इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि इनकी गिरफ्तारी का प्लान किया जा रहा है। और बाकी भी बहुत सारे जो यूट्यूब्स पे लोग हैं उन्होंने भी ये बातें की कि अब प्लान जो है वो ये है कि गंडापुर साहब और जो बुशरा बीबी हैं उनकी गिरफ्तारी चाहिए। उसके बाद से फिर ये ऑपरेशन हुआ, फिर मुख्तलिफ किस्म की खबरें चलाई गई। आप इस चीज़ पर ज़रा गौर करें कि एक जानिब ये कहा गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सबसे पहले आपने भी शायद यही ब्रेकिंग चलाई हो कि उनको तहवील में ले लिया गया। उसके बाद फिर दोबारा से जिनको प्रोपेगेंडा न्यूज़ कहते हैं ना, कि उस वक़्त ताकि क्योंकि कारकुनों पे ऑपरेशन भी कर रहा है, फिर उनको मायूस भी करना है, तो खबरें इस तरह की चलाई जाएँ। फिर बाद में खबर है जनाब वो हज़ारा की जानिब निकल गए हैं जनाब, मारगला रोड से पीछे से वो अब जनाब केपीके के अंदर एंटर हो गए हैं। फिर आईजी साहब जो हैं वो और बयान दे रहे थे। आईजी साहब फरमा रहे थे, आईजी इस्लामाबाद साहब, कि हम जो हैं वो इस्लामाबाद में के अंदर ही हैं, वो अली बिन गंडापुर साहब भी, बुशरा बीबी साहबा भी, तो पुलिस उनके ताक़ुब में है और इस्लामाबाद से उनको बाहर नहीं जाने देंगे, हमने नाकाबंदी सख्त कर दी है। और अब जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब भी जो उनकी जानिब से बयान आए उनके मुताबिक यही था कि वो कारकुनों के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके बाद अभी मेरा ख्याल है आपका ये सवाल जो है इसका जवाब देना बहुत जल्दबाजी में उसका जवाब होगा। अभी इंतजार करना चाहिए थोड़ा वक्त का, ताकि गलत रिपोर्टिंग कोई ना, क्योंकि आज बहुत सी जो अगर आप कह लें कि डिस इन्फॉर्मेशन लोगों को दी गई, गलत रिपोर्टिंग की गई, चैनल्स का इस्तेमाल किया गया और 3-3 4-4 बयानात जो हैं वो चलाए जाते रहे। तो इसका इंतजार करना चाहिए, कुछ घंटों के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो किधर है और बुशरा बीबी साहबा किधर है। मतलब वार सिचुएशन है ना, वार सिचुएशन में अक्सर अफवाहें भी गर्दिश करती हैं और बहुत तेज़ी के साथ वो निकलती हैं। हर एक का अपना-अपना एक स्टांस होता है, हर एक का अपना-अपना बयानिया वही होता इसीलिए है। मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी अगर इस चीज़ पे कोई खबर दी जाए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट सामने आएगी, तो फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे कि वो किधर है। अब सलीमी साहब गुफ्तगू भी की, वज़ीर दाखिला साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। की और तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुबह तो इनके चेहरे बड़े उतरे हुए थे, लेकिन अब ऐसे लगा जैसे उन्होंने विक्ट्री स्पीच की है। उन्होंने ऐसे वाकई लग रहा था जैसे आज उन्होंने वो गजा जो है ना उसको आज़ाद करवा दिया और वो बड़े पुरइत्मीनान थे। लेकिन सवाल मेरा ये है, मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू पे बात करेंगे कि जो उन्होंने नया सूरज निकलने की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन अता तारड़ साहब ने आज जो जाती हमले किए हैं वो वजीर इतलात है, और आप जब आज नेशनल स्क्रीन पे आएंगे और उन स्क्रीनों पे जिसके आप इस वक्त वजीर हैं, वहाँ पे आके आप इस तरह की गुफ्तगू करें कि ये जो खातून है इनको भागने की आदत पड़ गई है। पहले ये अपने घर से भागी थी, मतलब उनके शहर का नाम लिया और फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब अब ये यहाँ से भागी हैं। जेब देती हैं इस तरह की बातें। चलें, आपने कर लिया जी, आपने अपनी रिट कायम कर ली, या आपने अपनी अना पूरी कर ली, जिद पूरी कर ली, ठीक है। लेकिन इस तरह के बयानात क्या अच्छा, जेब देते हैं? इसमें ना दोनों वज़ीरों को देख लीजिएगा, जी। मोहसिन नकवी साहब भी और अता तारड़ साहब। मोहसिन नकवी साहब के मुँह से आपको ऐसा कोई जुमला नहीं मिला होगा। मोहसिन वो नकवी साहब तो उन पे मैं वो करूंगा बात, वो जो आज सारा दिन खुफिया हाथ और ये वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अता तारड़ साहब पे आए, क्या वो पहले, अता आज तो उनकी तारड़ एक साहब अजीब सी बेचारों की माजरत ड्यूटी थी कि वो अता सड़कों से शेल ढूंढ रहे थे आज सारा दिन। वो वजीर इतलात है, 3 उनको शेल मिले, 2 उनको कारतूस देखिए, मिले, 1 उनको भंटा मिला, वो दिन आगे रख के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की। दिन में जब ये सारा मामला चल रहा था दोपहर तक,
हम खुद मौजूद थे यहाँ पे, फील्ड के अंदर मौजूद थे, हमने दोपहर में भी यहाँ पे रिपोर्टिंग की। दोपहर तक पीटीआई बहुत अपर हैंड के ऊपर थी जी और हुकूमत को कोई नुक्कड़ नहीं मिल रही थी, कोई किनारा नहीं मिल रहा था कि किसी तरह से ये इनको कर लें। जो हमारी इतलात के मुताबिक है कि इनका यही प्लान था, और जो मेरी गंडापुर साहब के साथ जो हुई, और उसके बाद गंडापुर साहब के अलावा शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो मैंने हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि हमने कलसूम चौक से आगे नहीं जाना। सही। ये उनका प्लान था पीटीआई का। पीटीआई के कारकुनान जो थे वो बहुत ज़्यादा जज्बाती थे, नहीं जी हमने डी चौक और जाना है, हमने डी चौक। बुशरा बीबी जो है वो भी चाह रही थी कि वो और डी चौक जाए। और आपने देखा होगा कि अब मगरिब के बाद में कुछ फुटेजेस आई थी जो गंडापुर साहब की गाड़ी के ऊपर, और उनके जी साथ उनको बोतल शोतल भी कारकुनान ने मारी। कारकुनान जी बहुत जज्बाती हो रहे थे, गंडापुर साहब को पुश कर रहे थे कि नहीं चलो चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। मेरे ख्याल में वो शायद वो क्रिटिकल लम्हा था, क्योंकि उससे पहले बातचीत चल रही थी कुछ के जी थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं, जी थोड़ा सा हम पीछे हो जाते हैं, रास्ता दे दें आप, कुछ हम रास्ता दे देते हैं, इस किस्म की बातें चल रही थी। लेकिन क़यादत जो है वो नौजवान क़यादत के हाथों आगे मजबूर होके आगे डी चौक की तरफ नहीं, चल लेकिन पड़ी। सलीमी साहब मुझे ये लगता है कि शायद ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी, मतलब लीडरशिप, मुझे ये लगता सर है आपको कि उसको लीडरशिप निकलना चाहिए था। सिर्फ अली मीर गंडापुर साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर बार आए और हर बार ही लेके चले, सिर्फ बुशरा बिल्कुल बीबी की जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह की कॉल थी ना जी, वो अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये टाइम आ गया कि वो फिल्टर लगाएं अपनी पार्टी में, सर उनको फिल्टर, क्योंकि 266 तो एमएनएज के इन्होंने टिकट जारी किए, उसमें से 110 कह लें, 106 कह लें, वो इनके जीते, 106 वो, बाकी टिकट होल्डर 266 बंदे वो कहाँ पे थे? सर पीटीआई ने, आपने जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी की जो बातें चल रही थी पीटीआई की तरफ से, आज वो पीटीआई का प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी अब हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं देखिए, मैं वही देखिए कह रहा हूँ कि एक तो ये कि दोबारा से जो काफिले आ रहे थे, मादजर साहब की भी इतलात थी कि वो लाहौर से पंजाब निकले से हैं, कुछ पंजाब लोग से ना कुछ आए हैं, काफिले आ पंजाब रहे से हैं, आ रहे थे लेकिन काफिले। अब फिर दोबारा से रास्ते बात, बंद किए ताकि पीछे से सपोर्ट ना मिले। सर पीछे हुकूमत से ने सपोर्ट ये भी ना हिकमत मिले, पीछे से सपोर्ट भी ना मिले। दूसरा इन्होंने ये किया था कि दूसरा जो आखिरी इतलात जो आई थी हमारे पास, खबरों ये आई थी वो यही थी कि जी पीटीआई जो है, पीटीआई के खिलाफ अब ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं। ये रात अगर इन्होंने निकाल ली यहाँ पे डी चौक में, तो ये उसके बाद में इनको यहाँ से हटाना मुश्किल होता जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे जी होते जाने चाहिए, इसलिए इनको यहाँ से पीछे करने की ज़रूरत थी। यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी मेकिंग आती है जो पीटीआई के क़यादत में हमें नज़र नहीं आई। गंडापुर साहब की या उषा बीबी साहबा की क़यादत के अंदर नज़र आनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो नौजवान क़यादत जो थी वो बार बार जज्बाती होकर उनको बार बार पुश करती और रही कि बाकी आगे चलें लोगों को आगे भी चलें शायद आगे जब चलें। ये लोग आ गए थे फिर जरा तेजी से निकलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त सारी जो फोर्सेस थी वो यहाँ पे एंगेज थी। अब पीछे से रुकावटें ये लोग पहले से हटा चुके थे, आज दोबारा से लाहौर को बंद किया, लेकिन फिर भी अगर ये लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, जिसको रफली अंदाजन भी जो पहले कोट किया जा रहा था, कोई 7,000 कोई 10,000, इतने लोग कह रहे थे। अभी एक तो ये देखना कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई क्लियर कट रद्द-ए-अमल इस पे नहीं आया, क्या उनका एहतजाज खत्म हो गया, अभी क्या एहतजाज जारी है? अभी क्योस की कैफियत है, जी और अभी ये सुबह जैसे सूरज निकलेगा तो सूरज के निकलने के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये क्या है। लेकिन और लेकिन एक चीज़ मैं आपको जी याद कर दूं कि मतलब कोई भी इस किस्म की कोई भी सिचुएशन होती है, चाहे वो जंग की कैफियत हो या कोई भी कैफियत हो, तो एक स्ट्रेटेजी होती है। जी आपने 2 कदम आगे जाना है, 2 कदम पीछे जाना है, या आपने दाएं निकलना है या बाएं निकलना है, या आप एक बात वो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी पिछली, जब मजहबी जमातें खास तौर पे जी टीएलपी जब एहतजाज करती है या धरना देती थी, वो फैजाबाद का पॉइंट इस्तेमाल करते थे। हाँ, वहां पे ये है कि और आंख मिचौली ज्यादा बेहतर जो खेल चलता है ना फैजाबाद का पुलिस जो का उनका। पॉइंट था, वहां पे आपने नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर भी, जी ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर भी आपने वहां पे प्रोटेस्ट करके देख लिया, वहां पे अपने मुकम्मल आपने शेलिंग करके देख ली, वहां पे आपने सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन उस जगह से आप टीएलपी को नहीं हटा सके। ये ठीक है, शायद एरिया और इस तरह का था जहां पे वो सॉफ्ट टारगेट बन गया हुकूमत के ये लिए भी। सॉफ्ट टारगेट भी बन गया, और दूसरा ये हुकूमत के लिए एक जवाब पैदा हो गया कि यहाँ पे वो आप अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को जी डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा सलीमी साहब, अब मोहसिन नकवी साहब ने जाते जाते जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी बात करें। एक तो आज उन्होंने सुबह से वो काफी एक्टिव थे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सुबह उन्होंने कहा कि जनाब खुफिया हाथ है। मोहसिन नकवी साहब को ये खुफिया हाथ की बात करना जेब देती है। आप मुझे ये बताएं, मोहसिन नकवी साहब क्या बगैर खुफिया हाथ के सेनेटर बन सकते थे? क्या वो वजीर दाखिला बन सकते थे? उनका तो कम अज कम ये खुफिया हाथ कहना नहीं बनता। मोहसिन नकवी साहब, उनको खुद पता है वो कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है,
देखिए पीटीआई को ना सीधी सी बात बताऊं, पीटीआई की क़यादत कह लें या पीटीआई के जो लोग जो इस सारे मामले को ओवरलुक कर रहे थे या सारे मामले को देख रहे थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं जी, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी एंगल में, ठीक है? और या तो डरे हुए उनकी थे। उनकी गैर हाँ, तजुर्बेकारी कह लें, गैर तजर्बाकारी, डर कह लें या कुछ लेकिन इस तरह का। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इतनी गैर तजर्बाकार हो चुकी है। अगर तो वो गैर तजर्बाकार लोगों के हाथों में चली गई है, तो फिर पीटीआई का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन सलीमी साहब आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने अभी तो ये कहा कि सुबह एक नए सूरज की उम्मीद लेंगे और बस कर दें। कब तक ये चीजें जो है वो जारी रहेंगी, कब तक ये करेंगे, बार बार करेंगे। ये जो आज आपने किया, बज़ाहिर इनको ये लग रहा है कि ये इनकी कामयाबी है, लेकिन आप इस तरह इनको एक बार रोक लेंगे, क्या वो दोबारा नहीं आएंगे? वो दोबारा आएंगे जब तक आप मामलात को हल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज जारी रखेगी। अता तारड़ साहब बड़े मासूमाना तरीके से सवाल पूछते हैं, एहतजाज है किस चीज का? उनको 8 फरवरी के फॉर्म 47 क्यों नहीं नजर आते? सर वो अता तारड़ का आपका तो खैर उनका बनता है ना पूछना। सर उन्होंने हुकूमत चलानी है ना। नहीं सर, वो वो तो देखें, इतने मासूमाना सवाल ना करें। आप लोगों के हक पे डाका डाल के बैठे हैं और जिस तरह का आमराना रवैया आज हुकूमत ने दिखाया, मुस्तकबिल में इनको सलीमी साहब इसके जो नतायज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा से भी जो अब पैगामात आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि इन चीज़ों को अमन से डील करना चाहिए, ना कि इस तरह के मामला जो है। अगर बातें वहां तक चली गई हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया उस वो भी इनकी इस फस्तायत को हाईलाइट करेगा, तो कल को ये जमहूरियत के कम से कम नारे नहीं लगा सकेंगे कि ये जमहूरियत के ठेकेदार चैंपियन बने फिरते हैं ना, वो चैंपियनशिप देखिए इनकी निकल गई है। हर हुकूमत अपनी रिट को कायम करने के लिए ये करती है। हर हुकूमत करती है, पीटीआई के दौर में भी हुआ था, हर दौर में हुआ था, नून लीग के दौर में हुआ था, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। ये जो भी हुकूमत में जो भी कुर्सी पे बैठा होता है ना, वो ये काम करता है। वो अपने आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हुक्मरान तबका जितना भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो कर सकता है। पीटीआई के हवाले से हम सुबह एक बात करेंगे कि अगला लाहे-अमल क्या है जी, वो पीटीआई। पीटीआई वो जो हंगामी इजलास है ना, उस पे एक अलहदा से पूरा वीलॉग करेंगे और उसमें क्या कुछ हो सकता है, उस पे बात करेंगे। फिल वक्त वीडियो का इख्तिताम करते हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जनाब कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।